श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का विदुर नीति भाग 3 पर। यदि आपने विदुर नीति भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। विदुर जी आगे कहते हैं धृतराष्ट्र को, जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता है, अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन हो सकता है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, पर उसका करता ही दोष का भागी होता है। किसी धनुषधारी वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है कि एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। एक बुद्धि से 2 कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके, 4 साम दान भेद दंड से 3 शत्रु मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए। 5 इंद्रियों को जीतकर, 6 संधि विग्रह यान आसन द्वैती भाव और समाश्रय रूप गुणों को जानकर तथा 7 स्त्री जुआ मृगया मद्य कठोर वचन दंड की कठोरता और अन्याय से धन का उपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन ना करें, अकेला किसी विषय का निश्चय ना करें, अकेला रास्ता ना चलें, और बहुत से लोग यदि सोए हों तो उनमें अकेला ना जागते रहें। हे राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुष में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेगा। तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। बिल में रहने वाले मेढक जैसे जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दोनों कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाला पुरुष, ये 2 प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान हैं। 2 ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। राजन, ये 2 प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के 2 ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन ना कर सके, इन 2 प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए। ये 2 प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। युग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। हे भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के न्यायानुकूल उपाय सुने जाते हैं। ऐसे वेद वेत्ता विद्वान जानते हैं। राजन,
उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथायोग्य 3 ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन, 3 ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते। स्त्री, पुत्र तथा दास। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरों के धन का हरण, दूसरों की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे भारत, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये 3 एक और शत्रु के कष्ट से छूटना यह एक तरफ, वे 3 और यह एक बराबर ही हैं। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन 3 प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले दीर्घसूत्री अर्थात जल्दी काम खत्म हो जाने वाले काम को देर में करना, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान लें। तात, गृहस्थ धर्म में स्थित लक्ष्मीवान आपके घर में 4 प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन।